हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है और सर्वेयर कंपास क्या होता है और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। कौन से कंपास में WCB सिस्टम में रीडिंग मिलता है और कौन से कंपास में QB सिस्टम में रीडिंग मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रिज्मेटिक कंपास वर्सेस सर्वेयर कंपास। ये दो फिगर देख के आपको पता चल ही जाएगा कि प्रिज्मेटिक कंपास जो है उसमें हमें यहाँ पे एक प्रिज्म दिया हुआ होता है और इस प्रिज्म का यूज़ करके जो भी रीडिंग है वो हम लेते हैं, जबकि सर्वेयर कंपास में कोई भी प्रिज्म प्रोवाइड किया नहीं है। इस कंपास में हम डायरेक्टली रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। सेकंड डिफरेंस अगर आप इसमें देखेंगे तो प्रिज्मेटिक कंपास में हमें जो रीडिंग मिलता है वो रीडिंग मिलता है 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, जबकि सर्वेयर कंपास में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है और इसकी ऑपोजिट साइड साउथ है। मैक्सिमम एंगल का जो रीडिंग मिलेगा सर्वेयर कंपास में वो होगा बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि अगर रीडिंग जो है वो 90 से ज़्यादा है तो वो प्रिज्मेटिक कंपास से लिया हुआ है, और अगर रीडिंग जो है उसमें नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन ऐसे डायरेक्शन है और बीच में एंगल है तो वो एंगल जो है वो डेफिनेटली 0 से 90 के बीच में ही होगा। तो आइए देखते हैं इन दोनों कंपास में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट डिफरेंस इज दैट प्रिज्मेटिक कंपास एक ऐसा कंपास है जो आप ट्राइपॉड की बगैर यूज कर सकते हैं, राइट। और सर्वेयर कंपास जो है वो ट्राइपॉड के बगैर यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट हैज़ अ नीडल विच इज़ फ्री। उसका रीडिंग जो है वो चेंज होता रहेगा, जबकि प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएटेड रिंग के लिए एक लॉक की होती है, वो लॉक कर देने पे रीडिंग जो है वो चेंज नहीं होगा। तो आराम से आप अपने हाथ में यूज़ करके उसका रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। सेकंड डिफरेंस की बात करें तो प्रिज्मेटिक कंपास में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ग्रेजुएटेड रिंग है, राइट, ये नीडल है और ये ग्रेजुएटेड रिंग है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में जिस रिंग पे रीडिंग लिखा हुआ है वो नीडल के साथ अटैच है। सेकंड डिफरेंस यू कैन से दैट द ग्रेजुएटेड रिंग इज फिक्स विद द नीडल। यहाँ पे आप देख सकते हो नीडल जो है वो बिल्कुल फ्री है और जिस रिंग पे रीडिंग लिखे हुए हैं वो कंपास के साथ अटैच है। इस डिफरेंस को आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ग्रेजुएटेड रिंग इज फिक्स विद द नीडल इन प्रिज्मेटिक कंपास एंड ग्रेजुएटेड रिंग इज फिक्स विद द बॉक्स इन सर्वेयर कंपास। तीसरा डिफरेंस देखते हैं कि प्रिज्म इज यूज्ड टू ऑब्जर्व रीडिंग। कोई भी रीडिंग लेने के लिए आपको प्रिज्म का यूज करना ही पड़ेगा, देन एंड देन यू विल बी एबल टू टेक योर ट्रू रीडिंग्स। वेर एज सर्वेयर कंपास एक ऐसा कंपास है जहाँ पे आप डायरेक्टली रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ डिफरेंस की तो प्रिज्मेटिक कंपास में हमें जो रीडिंग की रेंज है वो मिलेगी 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, जबकि सर्वेयर कंपास में जो रीडिंग की रेंज है वो मिलेगी 0 टू 90 डिग्री तक। अगर हम बात करें इसकी एक्यूरेसी की तो प्रिज्मेटिक कंपास जो है उसमें रीडिंग मोर एक्यूरेट मिलते हैं, जबकि सर्वेयर कंपास जो है उसमें रीडिंग जो है वो लेस एक्यूरेट मिलते हैं। और सर्वेयर कंपास जो है वो प्रिज्मेटिक कंपास के मुकाबले कम कॉस्टली होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं WCB सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है होल सर्कल बेरिंग। और इस सिस्टम में जो एंगल मेजर किए जाते हैं वो होते हैं 0 टू 360 डिग्री। 0 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम प्लॉट कर लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन और एंगल लिख लेते हैं 0, 90, 180 और 270। एज्यूम दैट जो ब्लू कलर का पोर्शन है वो है आपका प्रिज्मेटिक कंपास और आपको मेजर करना है एंगल ऑफ स्टेशन ए। तो नॉर्थ से लेके ए तक आप अपना कंपास जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और जो भी एंगल मिलेगा वो आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे सपोज द एंगल इज θ1। सिमिलर वे देर इज अ स्टेशन बी। नॉर्थ से लेके बी तक का जो एंगल है वो मिल रहा है θ2। फॉर स्टेशन सी द एंगल दैट वी आर गेटिंग दैट इज θ3, or for station D the angle is θ4. So by observing this all angle you can say that all the angles we have measured with respect to north direction by rotating our compass in clockwise direction.
सभी एंगल जो है वो हमने नॉर्थ से मेजर किए हैं और सभी एंगल मेजर करने के लिए कंपास जो है वो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है. सो यू कैन राइट अ नोट दैट इन WCB सिस्टम ऑल द एंगल्स विल बी मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन and the rotation of compass should and must be in clockwise direction. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हमको कुछ एंगल दिए हुए हैं जो कि है 45 डिग्री, 35 डिग्री, 65 डिग्री और 25 डिग्री. सो ये एंगल 45 है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 35 है, ये एंगल 65 है और ये एंगल 25 है. तो चलिए इस सभी एंगल के लिए हम WCB में इसका रीडिंग कितना होगा वो फाइंड करते हैं. स्टेशन ए के लिए एंगल है 45. सो नॉर्थ से स्टार्ट करके ए तक का एंगल जो है वो हमें मिलेगा 45 बिकॉज हम नॉर्थ से ही एंगल स्टेशन ए का मेजर करने वाले थे, तो एंगल विल रिमेन सेम. Hence we can write that in WCB system theta A will be 45 degree. If we talk for second, नॉर्थ से लेके यहाँ तक का एंगल जो है वो हमें मेजर करना है और जो दिया गया हुआ एंगल है वो है 35 जो कि यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है. सो WCB में ये रीडिंग फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 180 में से 35 को सब्सट्रैक्ट करना होगा तो हमको एंगल मिलेगा 145 डिग्री. इफ़ वी टॉक अबाउट स्टेशन C, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो है 65 और हमें नॉर्थ से लेके यहाँ तक का टोटल एंगल जो है वो मेजर करना है. तो जो रीडिंग दिया हुआ है अगर हम उसमें 180 डिग्री ऐड कर दें तो हमें WCB मिल जाएगा. सो दैट यू कैन राइट इज थीटा C इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 65 विच इज इक्वल टू 245. एंगल D की हम बात करें तो स्टेशन D के लिए यहाँ से यहाँ तक का रीडिंग हमें मिल रहा है और जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि हमको WCB सिस्टम में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीडिंग चाहिए. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीडिंग होगा वो होगा 360 डिग्री माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 335 डिग्री. तो इस तरीके से WCB सिस्टम में सभी एंगल जो है वो नॉर्थ से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए जाते हैं. आइए अब देखते हैं QB और RB सिस्टम. इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम, जिसमें एंगल की वैल्यू जो है वो 0 से 90 तक जा सकती है. तो इस सिस्टम का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको प्लॉट करना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. और यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो कोई एंगल जो है वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल जो है वो नॉर्थ से मेजर किया जाएगा. तो यहाँ तक का जो एंगल दिया हुआ है वो हम कैसे लिखेंगे वो हम आगे देखेंगे. अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो एंगल जो है वो साउथ से मेजर किया जाएगा. अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो भी वो साउथ से मेजर किया जाएगा और एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वो नॉर्थ से मेजर किया जाएगा. तो सिंपली आप इसको इजीली समझना चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आपको नॉर्थ से ही मेजर करना है इन बोथ द डायरेक्शन. और अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपको वो एंगल जो है वो साउथ से मेजर करना है. राइट. सो एज यू कैन सी दैट ऑल द एंगल्स will be measured with respect to north for first and fourth quadrant and the angle will be measured from south for second and third quadrant. तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ये चार एंगल हमें दिए हुए हैं जो कि मैंने WCB में लिखे हैं. इस एंगल को आपको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेंट बेरिंग सिस्टम में. तो सबसे पहले एंगल A के लिए अगर हम बात करना चाहें तो एंगल A फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब कि हमें उसको मेजर करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन. तो दिस मच एंगल वी नीड टू मेजर विच इज इक्वल टू नॉर्थ 45 ईस्ट. अब इस एंगल को लिखने की सिस्टम ये है कि सबसे पहले जो नोट किया जाता है वो होता है रेफरेंस डायरेक्शन. तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से हम इसको नॉर्थ का रेफरेंस से मेजर करेंगे. दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा है नॉर्थ.
जो भी एंगल हमें मिल रहा है वो एंगल बीच में लिखा जाएगा और तो किस डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हो वो लास्ट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्थ से 45 डिग्री तक हम जा रहा है इन ईस्ट डायरेक्शन, तो इस एंगल को ऐसे लिखा जाएगा नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। आइए अब देखते हैं कि एंगल बी के लिए कैलकुलेशन की कैसे की जाती है। तो एंगल बी हमें दिया हुआ है 135। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल हमें मिल रहा है वो एंगल है 35। बट सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से हमें उसको साउथ से मेजर करना पड़ेगा। तो ये एंगल जो है वो होगा 180 माइनस 35। तो इस एंगल की वैल्यू हमें मिल रही है 45 डिग्री। तो इस एंगल को हमने साउथ से मेजर करना स्टार्ट किया, तो रेफरेंस डायरेक्शन में हम लिखेंगे साउथ। एंगल मिल रहा है 45 डिग्री और हम जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो वो हम लास्ट में लिखेंगे। इफ़ वी वांट टू मेजर एंगल सी, तो एंगल सी जो है वो नॉर्थ से लेके हमें वैल्यू दी गई हुई है, दैट इज 210 डिग्री। तो इस एंगल को मेजर करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब कि साउथ का रेफरेंस लेके हमें इतना ही एंगल जो है वो मेजर करना है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए आपको 210 को 180 में से सब्सट्रैक्ट करना होगा। इस कैलकुलेशन के बाद इतना ही एंगल बचेगा जो कि है 30 डिग्री। सो स्टार्टिंग डायरेक्शन विल बी साउथ, एंगल वी आर गेटिंग दैट इज 30 डिग्री और वी आर मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, हम वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। नाउ सिंपली इफ यू वांट टू कैलकुलेट 4D, easily you can say that the reading is given to us, it is in WCB, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक का एंगल 325 हमें मिल रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से हमें सिर्फ इतना ही एंगल जो है वो कैलकुलेशन में दिखाना है। तो इस एंगल की स्टार्टिंग डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ और एंडिंग डायरेक्शन रहेगी वेस्ट, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ टू वेस्ट। After calculating, you will find out that 360 minus 325 which is equal to 35 डिग्री। तो इस एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं नॉर्थ 35 डिग्री वेस्ट। Thanks for watching this video guys. If you like this video, please share and subscribe to my YouTube channel Civil Engineering Hub। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग, और इन दोनों का यूज़ करके इंक्लूडेड एंगल के जो एग्जाम्पल आते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।